ट्रेन हादसे की बात, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर हादसे से जुड़ी ये खबर है, बड़ी खबर है। रेलवे को आशंका है कि जानबूझकर यह हादसा कराया गया है। रेलवे ने एनआईए और सीआरएस को जांच सौंपी है। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब वो एक मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद मैसूर से दरभंगा जा रही ट्रेन संख्या 12578 के 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन रात करीब 8:30 बजे चेन्नई के पास खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके बाद ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। इस दुर्घटना में किसी के कैजुअलिटी या ग्रीवियस रूप से इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। पैसेंजर कोचेस थे वो सब के सब सुरक्षित हैं। इंजन के साथ एक पार्सल वैन था, उस पार्सल वैन में थोड़ी देर के लिए आग लगी थी, जिसको कि हमारे बचाव दल ने बुझा दिया है। रेलवे ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। साथ ही सीआरएस के भी आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। हादसे की जांच में हर पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। रेलवे को आशंका है कि कहीं ये हादसा जानबूझकर तो नहीं कराया गया है। रेलवे कर्मचारी की गलती से ये हादसा हुआ है या किसी ने जानबूझकर करवाया है। आशंका है कि ये हादसा कहीं बालासोर ट्रेन हादसे की तरह तो नहीं है। ट्रेन को आगे जाने के लिए हरी झंडी मिल गई थी, तो फिर हादसा कैसे हुआ? जब ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश कर गई, वहाँ पहले से मालगाड़ी कैसे खड़ी थी? अगर ड्राइवर सतर्क नहीं रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। झटका महसूस होने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। फिलहाल एनआईए को जांच का जिम्मा दिया गया है। सभी एंगल से जांच की जाएगी। और रेलवे की घटना के बाद आपको बता दें, तमिलनाडु के त्रिची से शारजाह जा रहे एयर इंडिया के प्लेन की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद 141 यात्रियों ने राहत की सांस ली। तकनीकी खराबी के कारण विमान 2.5 घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के इस विमान की लैंडिंग के बाद इसमें सवार लोगों ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होते ही लोग खुश होकर ताली बजाते दिखाई दिए। ये लोग काफी देर तक हवा में ही उड़ते रहे। हाइड्रोलिक प्रणाली में गड़बड़ी के कारण विमान 2.5 घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा। बोइंग 737 विमान ने त्रिची एयरपोर्ट से शाम 5:45 पर उड़ान भरी थी। इस प्लेन में 141 यात्री सवार थे। तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद यह विमान 2.5 घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा। उस वक्त लोगों की सांसें अटकी रही। हवा में चक्कर लगाकर प्लेन का फ्यूल कम से कम किया जा रहा था ताकि आपात लैंडिंग आसान हो और नुकसान कम से कम हो। पायलट की सूझबूझ की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस विमान ने त्रिची एयरपोर्ट पर ही सेफ लैंडिंग की। उसके बाद विमान में मौजूद सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी की गई थी। सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट पर 20 से अधिक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैनात की गई थी ताकि हर परिस्थिति से निपटा जा सके। नागर विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए को हाइड्रोलिक में गड़बड़ी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हिमाचल के संजौली में देवभूमि संघर्ष समिति ने बाहर से आए मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार किया है। शहर में सनातनी सब्जी वाले के बोर्ड लगा दिए। संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अब दुकानों पर सनातनी सब्जी वाला के बोर्ड लगाए गए हैं। इस तरह के बोर्ड शहर के कई दुकानों में लगाए गए हैं। घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो कहां से सब्जी खरीदें। ये मुहिम देवभूमि संघर्ष समिति ने चलाई है। ये सनातन सब्जी वाला एक ऐसी मुहिम है जहां तरफ हम अपने हिंदू सनातनी भाई को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन जिहादियों के आर्थिक बहिष्कार की इस मुहिम हमने यहां से आरंभ की है। कुछ लोगों ने इस मुहिम का विरोध भी किया है। और एक बड़ी खबर और बता दें, एलजी मनोज सिन्हा से मिले उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम से समर्थन पत्र जो मिला है वो भी एलजी को सौंपा है। पार्टियों से जो समर्थन पत्र मिला है, जल्द शपथ लेगी अब नई सरकार जम्मू कश्मीर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उमर ने राज्यपाल को जेकेएनसी, कांग्रेस, आप, सीपीएम और कुछ निर्दलीय की तरफ से समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। उन्होंने राज्यपाल से जल्द शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की गुजारिश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से
नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, इसलिए शपथ ग्रहण में कुछ समय लगेगा। उमर ने कहा है कि इन प्रक्रियाओं में अभी 2-3 दिन का समय लगेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते बुधवार को शपथ ग्रहण हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। अब ये साफ हो गया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में जल्द शपथ लेने वाले हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार बनने वाली है। बता दें कि 2009 में भी उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दोबारा शिकायत की है। वहीं पार्टी में हार पर मंथन जारी है। पार्टी बागियों के खिलाफ सख्त हो गई है। कांग्रेस हरियाणा में हार की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ईवीएम को लेकर अब भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कल फिर चुनाव आयोग को नई शिकायतें सौंपी हैं। जयराम रमेश ने पोस्ट कर बताया कि हमने 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं को उजागर किया है। चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट सौंपी है। वहीं हरियाणा की हार पर कांग्रेस में मंथन जारी है। कल दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक हुई, जिसमें ICC ऑब्जर्वर मौजूद रहे। पार्टी ने हरियाणा में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 1-2 दिन में इस कमेटी का ऐलान करेगी, जिसमें वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को शामिल किया जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सभी उम्मीदवारों और प्रदेश के बड़े नेताओं से फीडबैक लेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने नुकसान किया और निर्दलीय उम्मीदवार का मुखिया कौन था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान कमेटी के जरिए ये पता करना चाहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का हाथ किस किस निर्दलीय के पीछे था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हम शपथ की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और ड्रग्स मामले में अब ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने दिल्ली से मुंबई तक कई जगह छापेमारी की है। ईडी ने इस मामले में कई खुलासे भी किए। दिल्ली पुलिस द्वारा 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन मिलने के बाद से ईडी ने मोर्चा संभाल लिया है। एजेंसी ने ड्रग सिंडिकेट में लगे लोगों पर शिकंजा कसते हुए कई जगह छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली NCR से लेकर मुंबई तक कोकीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर FIR पर जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी तुषार गोयल उर्फ डिक्की ने मादक पदार्थों की खेप को महिपालपुर में अपने परिवार के गोदाम में रखा था। जांच में ये भी पता चला है कि तुषार ने इस साल जून में दुबई और थाईलैंड की यात्रा की थी। इसी के बाद उसने नशीले पदार्थों की खेप के लिए अपने साथियों से मिला था। आरोपी तुषार गोयल की कोकीन तस्करी के मास्टरमाइंड से सांठगांठ है। आरोपी तुषार गोयल दुबई के एक मास्टरमाइंड के साथ सांठगांठ कर रहा था, जिसका नाम पहले भी कोकीन और दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा रहा है। दिल्ली में पकड़े गए 7,600 करोड़ कोकीन मामले में दिल्ली पुलिस ने सरविंदर सिंह समेत 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। रमेश नगर में कोकीन पकड़े जाने से पहले विदेश में रह रहे भारतीय मूल के सरविंदर सिंह फरार हो गया था। सरविंदर सिंह पिछले महीने यूके से इंडिया कोकीन कंसाइनमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडिया आया था। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 25 दिनों तक सरविंदर सिंह दिल्ली में 3 अलग-अलग लोकेशन पर रहा। इससे पहले वीरेंद्र बसोया के खिलाफ LOC जारी की गई थी, जो अभी विदेश में मौजूद है। बसोया विदेश में रहकर तुषार गोयल, जितेंद्र गिल और सरविंदर सिंह के साथ मिलकर ड्रग्स सिंडिकेट चलाता है। ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है और एक्शन लेने की तैयारी में है। सरकार 10 राज्यों में NCB की फील्ड ऑफिस खोलने जा रही है।
दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए 7,600 करोड़ के ड्रग मामले में जांच एजेंसी एक्शन में है। लगातार छापेमारी जारी है। वहीं भारत सरकार ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान बनाया है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दायरा बढ़ा दिया है। एनसीबी अब 10 राज्यों में अपने फील्ड ऑफिस खोलने जा रही है। एनसीबी उत्तर प्रदेश के बरेली, पंजाब के फिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के मंडी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर, नागालैंड के दीमापुर, मिजोरम के आइजोल, राजस्थान के श्रीगंगानगर, तमिलनाडु के मदुरै, कर्नाटक के मैंगलोर और महाराष्ट्र के नागपुर में नए फील्ड ऑफिस खोलने जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आतिशी को 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास आवंटित कर दिया है। कई दिनों से आतिशी के सरकारी बंगले को लेकर विवाद चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के बंगले को लेकर चल रहे विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद कल पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी को सिविल लाइन से स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला यानी शीश महल आवंटित कर दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र में कहा गया है, बंगला सौंपे जाने और सामान की सूची बनाने की उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिविल लाइन से स्थित बंगला औपचारिक रूप से आतिशी को आवंटित कर दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की गलती की वजह से बंगला मिलने में देरी हुई। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अगर केजरीवाल पहले ही पीडब्ल्यूडी को चाबी दे देते तो इतना सब कुछ नहीं होता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना को 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो बंगला है वो अलॉट हो गया, पीडब्ल्यूडी ने अलॉट कर दिया है। हमारा कहना है कि अगर पीडब्ल्यूडी को अरविंद केजरीवाल जी विधिवत रूप से उसको पोजीशन दे देते, चाबी सरेंडर कर देते, तो शायद कई दिन पहले ये बंगला आतिशी को अलॉट हो जाता। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला गर्म हो गया। सबको अलाउड होगा जाना। वो तरीका नहीं होगा आपका बात करने का। कर रहे हैं क्या? कैसे वैलिड है? मेरा फोन ना आप फोन लगाइए, मैं भी करूंगी बात। देखो तरीका है आपका, पब्लिक में आप चुप बैठ है ना? नहीं, पहले आप हमसे बात करिए। ढंग से बात करिए। बिल्कुल आएगा ढंग तेरे को बे, देख तो रहा है क्या ढंगेगा। कौन गाड़ी आ गई? ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह। पुलिस के साथ किस तरह से पेश आ रहे थे आपने सुना ही। पुलिस के साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे ये भी आपने सुना ही। कहने को ये दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं, राजा परिवार से हैं, लेकिन ये वर्दी वालों से कैसे बात करते हैं, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। इस वीडियो में आदित्य सिंह एसडीओपी और टीआई के मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ाते नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्यक्रम कर रहे हैं। चलो बाबा साहब लक्ष्मण सिंह जी की ध्यान रखें जरा। आप भी ध्यान रखें, पुलिस टाउन में नहीं चलेगी। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कानून मुझे ज्यादा पता है, कहीं के भी हो। पुलिस ने इस मामले में आदित्य सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज करने के मामले में केस दर्ज किया है। गोवा सरकार ने लैंड माफिया और हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। अवैध कब्जे को बुलडोज कर दिया। आइए देखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल काफी चर्चा में है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब बीजेपी शासित राज्य गोवा में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। गोवा सरकार ने जमीन माफियाओं और हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर पहली बार बुलडोजर कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर और लैंड माफिया सुलेमान सिद्दीकी की अवैध संपत्ति पर जब बुलडोजर चला तो इसकी गूंज विधानसभा तक भी सुनाई दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी के निर्देशानुसार एक बड़ी कार्रवाई की गई। बने हुए इलीगल स्ट्रक्चर को आज म्युनिसिपैलिटी ने ध्वस्त किया है। इसकी रिपोर्ट एसआईटी लैंड ग्रैबिंग ने कुछ दिन पहले म्युनिसिपैलिटी को दी थी। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल करके ये पाया कि ये जो प्रॉपर्टी है जो कि इलीगली एक्वायर्ड है, ये जो प्रॉपर्टी बनाई थी उसमें सुलेमान सिद्दीकी का रोल है, जो टोटल 7 केसेस में अक्यूज्ड है। एसआईटी ने गोवा में 100 ऐसी संपत्ति की पहचान की है जहां पर सुलेमान सिद्दीकी और उसकी तरह कई अन्य माफी। और आइए वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं राजनीति की खबरों से।
हरियाणा में चुनावी हार के बाद अब कांग्रेस के भीतर हार पर मंथन हो रहा है। आज खड़गे ने दिल्ली में बुलाई समीक्षा बैठक में राहुल गांधी के साथ एआईसीसी ऑब्जर्वर रहेंगे मौजूद। कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाई जाएगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। अशोक गहलोत ने हरियाणा के चुनावी नतीजों पर जताई चिंता, बोले परिणाम चौंकाने वाले, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह से मिले नायब सिंह सैनी, देर रात गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। 15 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। पंचकुला में के परेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 20 विधानसभा में गड़बड़ी की दी थी शिकायत। जयराम रमेश बोले, हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन लेगा संज्ञान, जारी करेगा उचित का निर्देश। नायब सैनी बोले, हम किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 5.73 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदा। नायब सैनी बोले, हमारी सरकार युवाओं के कल्याण के लिए सदैव अग्रणी है। आजकल में 25,000 नौकरियों के परिणाम होंगे घोषित। उमर अब्दुल्ला ने पेश किया जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा, एलजी से मिलकर समर्थन पत्र सौंपा। उमर अब्दुल्ला बोले, नई हुकूमत में जम्मू से नहीं होगा भेदभाव, बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन पर लगी मुहर। विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को सौंपा समर्थन पत्र। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आम आदमी पार्टी का समर्थन, उपराज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। डोडा में महराज मलिक ने जीती थी आप से सीट। फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तानी राग, बोले, हमें अपने पड़ोसी देशों से रखने चाहिए अच्छे संबंध। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार को फिर से शुरू करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस का साथ मिलने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ है। सीएम आतिशी को बंगला अलॉट हुआ। 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला आवंटित हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने पूरी प्रक्रिया के बाद बंगला सौंपा है। सीएम आतिशी के बंगले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। विजेंद्र गुप्ता बोले, केजरीवाल के पास अभी भी ये घर, इसकी चाबियां भी उनके पास हैं। दिल्ली में बदहाल सड़कों पर लगातार सियासत जारी है। आप सरकार का मरम्मत का आश्वासन, वहीं बीजेपी का पोस्टर वार, तो कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। टीवी9 भारतवर्ष से बोले सीएम शिंदे, महाराष्ट्र में दोहराएंगे हरियाणा की जीत, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। महायुति गठबंधन पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, सीट बंटवारे पर बनी सहमति, 90% बातचीत पूरी हो चुकी है। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा को मिली धमकी, लेटर के जरिए 10 करोड़ की मांगी फिरौती। दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह पर एफआईआर दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, वीडियो वायरल है। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी का हमला, बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, महिला अधिकारियों पर रंगदारी दिखाता दिग्विजय सिंह का भतीजा। पूर्वी एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर की शांति की अपील, कहा ये युद्ध का समय नहीं, समस्याओं का समाधान जंग के मैदान से नहीं निकलेगा। आज से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आवेदन होंगे शुरू। योजना के तहत युवाओं को टॉप 193 से ज्यादा कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। राजनाथ सिंह ने सिक्किम बाढ़ में शहीद हुए 22 सैनिकों के सम्मान में प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन, बोले प्रेरणा स्थल ने बहादुरों के बलिदान को अमर कर दिया। सेना कमांडर्स के सम्मेलन में शामिल हुए राजनाथ सिंह, बोले देश की सुरक्षा में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका। एसपी से जुड़े लूटर राम निषाद पर मुकदमा दर्ज, एक सैंडल पर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने पर केस दर्ज। सीएम भजनलाल शर्मा ने कलेक्टर और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर दिया जोर। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद बचाव जारी किया, परिचालन शुरू करने के लिए रेलवे ट्रैक से हटाए जा रहे कोच। रेल हादसे के बाद स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को रवाना किया गया, रेलवे ने यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। हरी झंडी मिलने पर लूप लाइन में गई थी ट्रेन और ड्राइवर ने झटका महसूस होते ही लगाया था ब्रेक, सतर्कता से बची लोगों की जान। रेलवे को ओडिशा के बालासोर जैसी साजिश की आशंका, रेलवे ने सीआरएस जांच को दिया आदेश, एनआईए को भी सौंपी गई हादसे की जांच। हादसे पर बोले रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार, किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं। बागमती एक्सप्रेस हादसे के बाद 18 ट्रेनें रद्द, 7 ट्रेनों के रूट बदले गए, रेलवे ने बनाया हेल्प डेस्क, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। शारजाह जा रही एआई की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया विमान। चेन्नई में स्टैनली मेडिकल कॉलेज पहुंचे तमिलनाडु के डिप्टी सीएम स्टालिन, हॉस्पिटल में ट्रेन हादसे के घायलों से की मुलाकात।
एयर इंडिया ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग से पहले बढ़ती सावधानी, ईंधन और वजन कम करने के लिए विमान के कई चक्कर लगे। एयर ट्रैफिक सिग्नल और अथॉरिटी के संपर्क में थे। त्रिची के डीएम कहा, पायलट ने बचाई यात्रियों की जान, मौके पर तैनात थे डॉक्टर। सीएम शिंदे ने छेदा नगर फ्लाईओवर का किया उद्घाटन, आम जनता को ट्रैफिक से मिलेगी निजात। अभिनेता शाहजी शिंदे एनसीपी में शामिल, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की मौजूदगी में एनसीपी ने ली सदस्यता। वारिस पठान का शिंदे सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, बोले जमीन खिसकने पर बढ़ाई मुस्लिम शिक्षकों की सैलरी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर बोले नसीम खान, मुस्लिमों के हित में लिया गया फैसला, चुनाव आने पर ही मुस्लिमों की याद क्यों आई। कर्नाटक सरकार ने हुबली दंगा केस लिया वापस, बीजेपी बोली आतंकवादियों का समर्थन कर रही है कांग्रेस। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर पीएम के मुख्य सचिव की हाई लेवल बैठक, वायु प्रदूषण से निपटने पर हुई चर्चा। सीएम सुक्खू का कर्मचारी पेंशनर को दीपावली गिफ्ट, बोले 28 को मिलेगी सैलरी पेंशन, 4% डीए देने और पेंडिंग मेडिकल बिलों के भुगतान का भी ऐलान। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में बोले राकेश टिकैत, सरकार को सुननी चाहिए उनकी बात। लुधियाना में जज के घर चोरी, पीछे का गेट तोड़कर घुसे चोर, कमिश्नर हाउस से 500 मीटर की दूरी पर हुई घटना। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान तोप का गोला फटने से 2 अग्निवीरों ने दिया सर्वोच्च बलिदान, सेना ने हादसे की जांच के दिया आदेश। सेना ने हादसे पर जताई संवेदना, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीरों के सर्वोच्च बलिदान को किया सलाम। देश भर में ड्रग सिंडिकेट पर बड़े एक्शन की तैयारी में गृह मंत्रालय एनसीबी पर अब 10 राज्यों में नए फील्ड ऑफिस खोलेगा। नोएडा के सेक्टर 125 की रेड लाइट के पास छात्रों के 2 गुट भिड़ गए, गोली लगने से छात्र घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोवा में पहली बार शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, भूमाफियाओं और हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। उज्जैन के फैजलपुरा एटीएम लूटकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, पुलिस ने इस्तेमाल किए गए उपकरण भी बरामद किए। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के नाम से फोन कर 7 अफसरों के कराए ट्रांसफर, आरोपी जालसाज फरार। जयपुर में हिट एंड रन की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, तेज रफ्तार थार ने 3 लोगों को कुचल दिया, मां बेटे समेत 3 की मौत। मंदसौर ड्रग्स मामले के आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मारी, घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। 7600 करोड़ के कोकेन मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक समेत 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। 7600 करोड़ के कोकेन मामले में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज, दिल्ली, यूपी और पंजाब के कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। फिरोजपुर में बीएसएफ ने शुरू किया तलाशी अभियान, हेरोइन और पिस्टल की मैगजीन के साथ ड्रोन बरामद, निष्क्रिय किया गया। बडगाम के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में 4 बैचेस का पासिंग आउट परेड हुआ, प्रशिक्षण को दी गई निगरानी उपकरणों की जानकारी। बीएसएफ ने सर्दियों में कश्मीर घाटी में घुसपैठ की जताई आशंका, कहा एलओसी के पार लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे करीब 150 आतंकी। कोलकाता कांड के विरोध में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन भी शामिल हुए। उदयपुर की भील बस्ती में पैंथर ने किया हमला, ग्रामीणों ने घेर कर मार डाला, दूसरे पैंथर की सूचना से दहशत में हैं लोग। पुणे के टाटा मोटर्स प्लांट में रतन टाटा के सम्मान में शोक सभा, 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि। शिमला के रामपुर सरान का भीमा काली मंदिर धंसने लगा है, मंदिर के ऊपरी मंडप पर मंडराने लगा खतरा, आईआईटी मंडी करेगी अध्ययन। संजौली में देवभूमि संघर्ष समिति ने शुरू किया दूसरे प्रदेशों से आए मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार, शहर में लगे सनातन सब्जी वाले के बोर्ड। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा रसोई का बजट, मंडी में देसी टमाटर का थोक रेट 60 के पार पहुंच गया, कोई सब्जी 50 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, आरबीआई के मुताबिक 3.71 अरब डॉलर घटकर 701.2 अरब डॉलर हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की तैनाती करने लगा अमेरिका, मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का F-15, F-16 और F-22 बेड़ा। हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो, इजरायली शहर हाइफा पर रॉकेट से हमला करते हुए दिखाया गया। हिजबुल्लाह ने हर्जलिया में ड्रोन से किया हमला, इंटरसेप्ट की कोशिश असफल होने पर घर में गिरा ड्रोन, धमाके के साथ फट गया। हिजबुल्लाह ने हर्जलिया में नर्सिंग होम पर ड्रोन से किया हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूमध्य सागर की ओर से आया ड्रोन हर्जलिया में इमारतों के ऊपर उड़ते हुए ड्रोन, लोगों ने तस्वीरें ली हैं, हूती के ड्रोन हमले की आशंका है। तुर्कमेनिस्तान से लौट रहे बोले ईरानी राष्ट्रपति, इजरायल के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने का रूस से किया आह्वान।
इससे पहले ईरानी और रूसी राष्ट्रपतियों ने तुर्कमेनिस्तान में आमने सामने की बैठक की, कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। शांति सेना की तैनाती को लेकर लेबनानी पीएम का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह ने यूएन के प्रस्ताव 1701 पर जताई सहमति। कुद्स फोर्स ने इस माइलकानी की जगह पर जनरल मोहम्मद रजा को भेजा। बेरूत हिजबुल्लाह की सैन्य कमान संगठित करेगी। निकारागुआ ने इजरायल के साथ तोड़ा राजनयिक संबंध। उपराष्ट्रपति मुरीलो ने की घोषणा। लेबनान के समर्थन में यूएई लेबनानी झंडे के रंगों से जगमगा रही अबू धाबी की इमारतें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रतिबंधित संगठन पीटीएम ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया। जिरगा में शामिल हुए हजारों लोग। शिकागो में एक कार्गो ट्रेन में तोड़फोड़। ट्रेन के कंटेनर्स से सामान के डिब्बे की लूटपाट। मौके पर मची अफरा-तफरी। बांग्लादेश के इस्लामी आतंकियों का ढाका के तांती बाजार पूजा पंडाल पर पेट्रोल बम से हमला, कई हिंदू घायल। ढाका के रामकृष्ण मठ और मिशन में कुमारी पूजा की गई और कार्यक्रम में शामिल हुए 20,000 से अधिक हिंदू भक्त। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का किया जाएगा दहन। आज दशहरा पर लाल किला में भव्य आयोजन। राष्ट्रपति और पीएम मोदी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने विजयादशमी की देशवासियों को बधाई। विजयादशमी पर आज संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। इसरो के पूर्व अध्यक्ष समेत कई गणमान्य हस्तियां रहेंगी मौजूद। टीवी9 फेस्टिवल में पहुंचे कई पार्टियों के नेता। अश्विनी वैष्णव ने लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। गेट नंबर 3-4 से एंट्री फ्री। सीएम हेमंता शर्मा ने दुर्गा पूजा पंडालों का किया दौरा। पंडाल में पूजा अर्चना कर मां का लिया आशीर्वाद। महानवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की आरती। मां की आराधना कर लिया आशीर्वाद। सीएम मांझी ने दुर्गा पूजा पंडाल में की पूजा। बोले मां से लोगों की सुख शांति और समृद्धि के लिए मांगा आशीर्वाद। हिमाचल में बिलासपुर की कुलजा देवी मंदिर में जेपी नड्डा ने की पूजा। बोले हमें समाज और देश के कल्याण के लिए काम करने की नई ऊर्जा मिली। महाअष्टमी के मौके पर जगमगा उठा वडोदरा का गरबा ग्राउंड। एक साथ 25,000 दियों से की गई महाआरती। चाणक्यपुरी के दुर्गा पंडाल में लगाए गए खबरों के पोस्टर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ क्रूरता को दिखाया गया। गुजरात के सूरत में दशहरा की तैयारी। 65 फीट रावण का पुतला बनकर तैयार। आज होगा दहन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लाल किला मैदान की रामलीला में की शिरकत। भगवान राम से लिया आशीर्वाद। मुंबई में नवरात्र पर दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। मां दुर्गा के दर्शन कर फिल्मी सितारों ने की प्रार्थना। कोटा में बड़ा हादसा टला। क्रेन से रावण को खड़ा करते समय टूटा बेल्ट। सिर से अलग होकर गिरा रावण का धड़। विजयादशमी पर वाराणसी में 75 फीट के रावण का होगा दहन। रावण के पुतले को पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों के लिए 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम घोषित। उपकप्तान बुमराह को उपकप्तान बनाया गया। और अब वक्त तो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं समंदर में उठी अचानक इन लहरों की तस्वीरों के साथ। समंदर में अचानक उठी लहरें। वीडियो बना रहे लोग जान बचाकर भागे। काफी दूर तक आया सैलाब। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। बाली में समंदर में आया तूफान। उठने लगी ऊंची ऊंची लहरें। लोग बाल बाल बचे।
Okay. Come here. Swap. Okay. Come here. Swap. तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। पुर्तगाल के आयोरास में तूफान किर्क की दहशत, समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें, जान बचाकर भागे लोगों से समुद्री किनारों से दूर रहने की अपील। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। रोमानिया के बुखारेस्ट में जमीन धसी, जमीन के अंदर समा गई पूरी कार, मां बेटे की बाल बाल बची जान। तो ये देखिए किस तरह से जान बची है इस कार चालक की। जमीन धस गई और अचानक कार अंदर समा गई। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। मिल्टन तूफान के चलते घरों को नुकसान, फ्लोरिडा में टूट गए घरों के शीशे। फ्लोरिडा में उठे बवंडर का नया वीडियो। तूफान के बीच चलती रही धूल भरी आंधी। और आइए अब आपको बताते हैं छठी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही मची है। तेज हवाओं के साथ उड़ गया घरों का सामान भी। बवंडर का सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे हैं। और अब आपको बताते हैं सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के फ्लोरिडा में भीषण तूफान से 18 लोगों की मौत हो गई। लाखों लोगों के घर की बिजली सप्लाई ध्वस्त हो गई। और आठवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। अमेरिका के टम्पा शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइन लगी है। मिल्टन तूफान के थमने के बाद घर लौट रहे लोग। एक और वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। समंदर में फंसे 2 युवकों की जान कैसे बची है। 100 किलोमीटर दूर बचाई गई जान। मैक्सिको के तट पर डूब गए थे दोनों युवक, उसके बाद बचाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह। देखिए 2 युवक बीच समंदर में फंस गए और उसके बाद 100 किलोमीटर दूर जान बचाई गई। यह हेलीकॉप्टर पहुंचा उनकी जान बचाने के लिए। मैक्सिको के तट पर यह घटना हुई। और आपको दिखाते हैं 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन में वाटरफॉल के ऊपर दिखा इंद्रधनुष। हुकोउ झील के ऊपर दिखा इंद्रधनुष। अद्भुत नजारा देखकर चौंक गए लोग। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। समंदर में जमी बर्फ में फंसे पेंगुइन झुंड से अलग हुआ छोटा पेंगुइन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। तस्वीर आप देखिए किस तरह से अपने झुंड से ये पेंगुइन अलग हो गया। झुंड से अलग हुआ था ये पेंगुइन, लेकिन देखिए आखिर में फिर से वो अपने झुंड के साथ हो जाता है। बर्फ में अचानक दरार पड़ जाती है और उससे ये पेंगुइन अलग हो जाता है। ये वीडियो वायरल। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के ट्यूमन ओमस्क में बड़ा सड़क हादसा। 2 ट्रकों में हुई टक्कर, लगी भीषण आग। दोनों ट्रकों के ड्राइवर घायल। अगली वीडियो ब्रेकिंग। शिकागो में कार्गो ट्रेन लूट का वीडियो आया सामने। 50 से ज्यादा लोगों ने ट्रेन से टीवी समेत कई सामान लूटा। सामान चुराकर ट्रकों में भरते दिखाई दिए लोग।
अगली वीडियो ब्रेकिंग, खाई में गिरने से बाल बाल बचा बुलडोजर। सड़क से मलबा हटा रहा था बुलडोजर। भारी पत्थर को गिराने के दौरान हो सकता था हादसा। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, चिली के चर्च में लगी भीषण आग। चर्च का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हुआ। सैन फ्रांसिस्को चर्च में अचानक लगी आग। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। शख्स पर सांप के हमले का वीडियो सामने आया है। हमले के बाद जान बचाकर भागा ये शख्स। और एक और वीडियो ब्रेकिंग, 17वीं वीडियो ब्रेकिंग, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से, जहां पर बसों के कर्मचारियों के बीच मारपीट की तस्वीरें आई हैं। 2 बसों के कर्मचारियों के बीच चल गए थप्पड़ और घूंसे भी। पुलिस ने दर्ज किया ये मामला। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, राजस्थान के कोटा में दशहरे मेले में हादसा हो गया। क्रेन की बेल से टूटकर गिरा रावण का पुतला। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग, लंदन में एक शख्स ने पोस्टमैन को पटरी पर धकेल दिया। ट्रेन के आने से कुछ पल पहले ही विक्टोरिया लेन पर धकेला। पोस्टमैन ने पटरी से बाहर आकर अपनी जान बचाई। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, टेस्ला का नया रोबोट लॉन्च हुआ है। इंसानों की तरह करेगा ये सारे काम। अलग अलग टास्क पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग, पेरू में श्रम कानून में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले।